पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि जयराम सरकार में भी पर्यटन विकास निगम के होटलों को निजी हाथों में सौंपा गया था और प्रदेश सरकार इसकी जांच कराएगी, जिस पर जयराम ठाकुर ने पलटवार किया और कांग्रेस सरकार से मामले की जांच कराने को कहा। डिपार्टमेंट और HPTDC की नहीं बनी हिमाचल प्रदेश में, जो वर्तमान में बनी। अभी तो कोविड नहीं है। और जो पर्टिकुलरली जिन होटल्स का वो जिक्र कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जिसमें आपका चैल पैलेस की बात आती है, मनाली की बात आती है, आपकी धर्मशाला की बात आती है, ये सारे यूनिट्स तो वो यूनिट्स हैं जो अपना खर्चा निकालने के साथ साथ में दूसरे जो लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं उसके लिए मदद करते हैं। ये हैरानी का विषय हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक चर्चा का विषय काफ़ी दिनों से चला है, जो चिंता का विषय है वो ये है कि बहुत दिनों से कुछ लोग घूम रहे हैं और कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है सरकार की ओर से, कुछ होटल उनको दिए जा रहे हैं और कोर्ट का आदेश आने की आड़ में, इस आड़ में ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई। अब हिमाचल प्रदेश इन होटलों को प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट लोगों को देने की तैयारी कर रही है, जिसको उनको स्वीकार करना चाहिए। खुली बात में स्वीकार करना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ा चिंता का विषय है। हिमाचल भवन जो दिल्ली में है वो हिमाचल के लोगों का दिल है एक तरह का। इतनी प्रेस्टिजियस और इतनी बेशकीमती हमारी जो संपदा है उसको अटैच कर दिया गया। आखिरकार सरकार क्या कर रही है ये समझ से परे की बात है। देखिए, वो तो जहाँ जिसकी करना चाहे करें, और ऐसी बातें तब कर रहे हैं क्योंकि फ्रस्ट्रेशन का दौर इस कदर हो गया है कि उनको मालूम नहीं पड़ रहा क्या कर रहे हैं। आप जो भी करना चाहें करें, लेकिन हम आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हम आरोप तथ्य पर लगा रहे हैं। अब कोर्ट ने अगर इस प्रकार से दिया है तब हम बात कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार में, यानी कि कांग्रेस की सरकार में, ये नौबत आ गई कि हिमाचल भवन गिरवी रख दिया गया, और वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश गिरवी होगा। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की बन रही है, जो चिंता का विषय है। और जहां तक जांच के लिए जयराम ठाकुर यहां पर खड़ा है। जो करना चाहे वो जांच करना चाहे, किसी डिपार्टमेंट की भी करना चाहे, किसी भी मामले की करना चाहे करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। कोई आदमी अगर झूठ बोले तो वो तुरंत पकड़ा जाता है। मुझे इस बात को लेकर के हैरानी हुई। कांग्रेस पार्टी के नेता महाराष्ट्र के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में मंच पर से भाषण दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमने गारंटियां पूरी कर दी, तेलंगाना में पूरी कर दी, कर्नाटक में पूरी कर दी। हम तीनों राज्य के प्रमुख नेता वहां हमको बुलाया गया था और हमने वहां पर जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उसमें सभी राज्यों ने कहा है। और हिमाचल प्रदेश में गारंटियों की बात कह रहे हैं। सुक्खू जी कह रहे हैं कि गारंटियां पूरी हो गई। कौन सी गारंटी पूरी हो गई? कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं? एक ओपीएस के सिवाय, ओपीएस की बात ठीक है क्योंकि उसका इम्प्लीकेशन जो है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन धीरे धीरे आएगा, तो उसको तो करने में कोई कठिनाई भी नहीं, क्यों उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन अभी तक ठीक तरह से शुरू नहीं हुआ, आने वाले समय में उसका आएगा। लेकिन इसके अलावा आप बताएं कि कौन सी गारंटी पूरी की? क्या दूध की गारंटी पूरी की? क्या 5 लाख नौकरी की गारंटी पूरी की? क्या आपने हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट बिजली की फ्री देने की बात कही तो वो पूरी की? क्या आपने गोबर की गारंटी पूरी की? क्या आपने दूध की गारंटी पूरी की? दिल पर हाथ रख करके बोलिए, क्या झूठ बोला हमने? जो कुछ बोला हमने सत्य बोला है, और जो आप बोल करके आए हैं वो झूठ बोल करके आए हैं। और इसलिए झूठ बोलने की सजा यही मिल रही है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार की हालत जो है दिन प्रतिदिन जो है वो चरमरा रही है। सारी चीज़ें ज़मीन पांव तले की निकल चुकी है। देखिए, ऐसा है, ये जो कह रहे हैं हम तो संवैधानिक दृष्टि से कह रहे हैं। जो कुछ भी हमने तो कुछ किया नहीं। CPS हमने नहीं बनाए, CPS उन्होंने बनाए, और CPS गैर कानूनी तरीके से बनाए हैं। गैर कानूनी का मतलब यह है कि भाई असंवैधानिक तरीके से बनाई, ये कोर्ट ने कहा है, हमने तो कुछ कहा नहीं है। और उसके बाद कोर्ट ने हटाए, हमने तो हटाए नहीं है। ऐसी सूरत में जो फैसला कोर्ट से आया है उसके बावजूद आप हमको बोले जा रहे हैं।
अब आने वाले समय में वो उनकी सदस्यता बहाल रहती है नहीं रहती है, ये तय करेगा, व्यवस्था तय करेगी, चुनाव आयोग तय करेगा, और जो भी इसमें जो लीगल प्रोसेस होता है वो तय करेगा, कानून तय करेगा। हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये पहले इस बात को लेकर के मान करके चले हैं कि भाई अगर हमारे ये 6 सदस्य कर दिए तो हम 9 को करेंगे, तो उसके बाद क्या यहाँ पर ये मान करके चले हैं कि आप ऐसी जगह हो गए हैं कि आप संविधान से ऊपर हो गए हैं, क्या कानून से ऊपर हो गए। यही तो दिमाग की खराबी इनको खराब करके चले गई, क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर ने 5 साल तक CPS नहीं बनाए, तो थोड़ी तो इनको भी इस बात को लेकर के अकल होनी चाहिए थी, समझना चाहिए थी इस बात को कि अगर जयराम ठाकुर ने नहीं बनाए तो कोई वजह नहीं होगी। सत्ता आई, सत्ता कुछ भी कर सकती है, सरकार कुछ भी कर सकती है, इस भावना के साथ इन्होंने जो है वो सारी धज्जियाँ उड़ाई हैं, और वो धज्जियों का जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, व्यवस्थाओं की धज्जियाँ उड़ाई हैं, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर, और उसका